बात करते हैं, इनको 10 बार सोचना चाहिए। कांग्रेस का हारने का मुख्य कारण बाप पार्टी रही थी। हारने का मुख्य कारण है रघुवर जी का ईगो। कोई काम नहीं हुआ सरड़ा के अंदर, कोई भवन नहीं है, कोई भवन नहीं है, एक भी भवन आज तक इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की है, धरातल पे एक भी काम नहीं हुआ है। और यहाँ इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि सरड़ा वाले गद्दार है। नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें सलूम्बर और चौरासी में राजस्थान के दक्षिण हिस्से में मेवाड़ और वागड़ की 2 विधानसभा सीटें, जहां पर चौरासी में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोध के सांसद बनने से सीट खाली हुई, तो सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी है। जनवरी में यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर के हमारी टीम विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और वहाँ पर जनता से जुड़े मुद्दे जनता और कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव होगा, इस मुद्दे पर चुनाव होगा और जनता की क्या राय है। पिछले 11 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल मीणा तीसरे टर्म में यहाँ जीते थे 2023 में, लेकिन अचानक ही उनका असामयिक निधन हो गया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई। तो पिछले 11 सालों में बीजेपी के विधायक की तरफ से कितना विकास सलूम्बर के विधानसभा क्षेत्र में किया गया, इस बात की तहकीकात जनता से पूछकर करेंगे। वहीं पिछले टर्म में कांग्रेस की 5 सालों की सरकार रही, विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो क्या इसका फायदा और नफा और नुकसान सलूम्बर की जनता को हुआ, इसको लेकर हम सरड़ा में आज पहुंचे हैं। तमाम सारी पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो पंकज जी चौबीसा हमारे साथ हैं, घनश्याम सिंह जी चुंडावत, लोकेश जी शर्मा और करण जी जोशी हमारे साथ हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे, और तालियां बजाकर एक बार इनका स्वागत करिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गणेश जी कलाल ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के सरड़ा के, सुभाष जी चोरडिया सेवादल के अध्यक्ष है, कन्यालाल जी और नावेद जी ब्लॉक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। इनका भी तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करिए। सबसे पहले अगर सवाल करें तो 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, तो कितना विकास भारतीय जनता पार्टी के विधायक के क्षेत्र में यहाँ पर हुआ 11 वर्ष? धन्यवाद। मैं सरड़ा क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और साथ ही जिनको इस पूरे मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में जिनको विकास पुरुष की उपाधि मिली थी, ऐसे लोकप्रिय विधायक व जनता के लाडले नेता आज हमारे बीच नहीं रहे, और उनके जो काम है वो धरातल पर आप किसी भी आम जनमानस को पूछ सकते हैं कि क्या वास्तव में विकास इस सरड़ा क्षेत्र में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और स्वर्गीय विधायक अमृतलाल जी मीणा जी के कार्यकाल में जो कार्य यहाँ हुए वह वास्तव में ऐतिहासिक कार्य इस जगह पर हुआ है। 5 सालों में 11 सालों में बहुत सारा काम हमारे विधायक ने किया सलूम्बर के लिए। इसको लेकर के सर आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है? पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दूरस्थ क्षेत्र में पधारे हैं और जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है हमारे साथी, उनसे पूछना चाहूँगा कि कोई सरड़ा में एक बड़ा काम बता देवे कि इनकी सरकार में हुआ हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या भाजपा के विधायक द्वारा कराए गए हो, ऐसा कोई एक काम बता दे, फिर हम हमारे काम बताते हैं इनको। 10 साल में तो एमपी और एमएलए दोनों मत से एक काम याद के। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में और खासकर सरड़ा में कोई एक बड़ा काम, सिर्फ एक बड़ा काम गिना दीजिए। मैं आपको सरड़ा की बात करूंगा, सलूम्बर की बात नहीं करूंगा। सरड़ा में ये जो पूछ रहे हैं मुझे एक काम बता दें। सरड़ा का विकास का जो विजन शुरू हुआ वो हमारे एकलव्य विद्यालय जो यहाँ बना है, साथ ही हमारा जो मॉडल विद्यालय है, केंद्र सरकार की योजना था एकलव्य विद्यालय, सो हमारे जो स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय है, साथ ही हमारे जितने भी ये भवन बने हैं, उपखंड स्तर के जितने भी भवन बने हैं, आप किसी भी कार्यकर्ता को, आम जनमानस को पूछ सकते हैं वो किसके कार्यकाल में हुए, ताकि ये भी बता देवें कि कितने कार्यालय इनके कार्यकाल में। आज भी जनता मात खा रही है, आज भी जनता त्रस्त है। स्टेट हाईवे के काम आज भी अधूरे पड़े हैं जो इस सरकार आने के बाद फिर से शुरू हो। 5 साल सरकार सर आपकी रही राज्य में, और अगर आप ये दावा करते हैं कि कोई काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तो सर आपको भी लेनी पड़ेगी कि आपकी सरकार रहते भी 5 सालों में कोई काम नहीं। मैं बता दूं, पूर्ववर्ती सरकार अशोक जी गहलोत साहब थे, यहाँ पर 5.5 करोड़ की ITI खोली गई,
यहाँ पर 132 केवी जो 20 करोड़ की जीएसएस खोला गया जो काम प्रगति पर है। उसके अलावा यहाँ नगर पालिका खोली गई सराड़ा और चावड़ मिलाकर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नगर पालिका कैंसिल कैसे हुई? जब पंचायत समिति जैसवंत बनी, हम लोग हाई कोर्ट ने जब स्टे लाए तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और उस पंचायत समिति को बहाल की। तो मैं इनके नेताओं से पूछना चाहूँगा कि नगर पालिका कैंसिल क्यों और इन्होंने कानूनी कार्रवाई क्या की? अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा। 5 साल आपकी सरकार रही, कई सारे दावे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए। रघुवीर सिंह जी बड़े नेता हैं आपके कांग्रेस के, सलूम्बर को जिला तक बनाया उन्होंने। उसके बाद फिर भी जनता ने भरोसा आखिर क्यों नहीं किया? क्यों आपको हार का सामना करना पड़ा? रघुवीर जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है और उन्होंने जिला बनाया। पंचायत समिति जो आज एक पंचायत नहीं बन सकती है, प्रत्येक जो 5,000 से 10,000 पंचायत एक पंचायत में पब्लिसिटी होती है, वहाँ आज 1800 से 2200 पब्लिसिटी में पंचायतें बनी। आप देख रहे हो पूरे राजस्थान लेवल पे। और रघुवीर जी की भी देन है जो पिछले जो पंचायत समिति जो अपने जैसमंद बनी, इन बीजेपी वालों ने खुद एमएलए इनको बात करने से कहते पहले तो सोचना चाहिए। 4 बार पब्लिक में बात करते हैं, इनको 10 बार सोचना चाहिए कि इन्होंने खुद एमएलए और इनकी सरकार ने हाई कोर्ट में जाके केस किया कि ये पंचायत समिति ने विकास कार्य के लिए बनाने के लिए इनको नेता बनाते हैं या बंद करने के लिए बनाते हैं। सराड़ा का देख लो, सराड़ा और ये चावड़ का नगर पालिका अभी आई थी, वापिस बंद करवाया। क्या करते हैं? ये काम करते हैं कि बंद करने का काम करवाते हैं? बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया कि आपने नगर पालिका कैंसिल करवा दी और जो तहसील बनी उसको भी निरस्त करवा दिया, कोर्ट में लेके चले। एक तो ये डिबेट हो रही है, मर्यादा में रहकर यहाँ जो भी वक्त दे मर्यादा में रहकर दे, संयम से बात करें। रही बात 132 की जो ये बात कर रहे हैं, आप यहाँ के आम जनमानस है उनसे पूछ सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी की सरकार में माननीय अमृत जी ने इस कार्य को स्वीकृत कराया था 132 को, जो आज भी वही सीमित है। आज भी उसका कार्य पिछले 5 साल की सरकार में बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, जो अब जाके वापस शुरू हुआ है। बात रही पंचायत समिति जैसवंत की बात कर रहे हैं, अभी जो तहसील की घोषणा है वो किस सरकार ने की, आप देख सकते हैं और जनता से पूछ सकते हैं। तोड़ने का काम किसने किया सर? इनसे ये पूछो, सड़क को तोड़ने का काम किसे हमने किया? कैसे तोड़ा उन्होंने? तहसीलों के हिसाब से जो टुकड़े किए वो किसने किए? तहसीलों के टुकड़े किए, सराड़ा को तोड़ने का काम किया है। बड़ा आरोप। सराड़ा तहसील को अगर टुकड़ा किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। पंचायत समिति सेमारी बनाई तो किसने बनाई? और विधानसभा अगर तोड़ा तो किसकी सरकार में टूटा? जब 2004 में और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तब किसने तोड़ा विधानसभा को? अच्छा, जिला बनाया, जिला बनाने के बाद आखिर जनता का भरोसा नहीं आप लोग अर्जित कर पाए, इसके पीछे क्या कारण लगता है सर आपको? देखो, जाति के नाम से पार्टी आई थी, 52,000 वोट ले गई और कांग्रेस का हारने का मुख्य कारण बाप पार्टी रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को नहीं हराया। अगर बाप पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी यहाँ एक तरफा जीतती। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उपखंड कार्यालय में जो भवन बने हैं, उपखंड कार्यालय लाया कौन? डीवाईएसपी कार्यालय लाया कौन? कॉलेज लाया कौन? ये कांग्रेस सरकार की देन है। ठीक है, कांग्रेस सरकार चेंज हो गई और भवन बाद में बने हैं। मैं बताऊं, अगर जिला कांग्रेस सरकार लाई है, आज अगर वहाँ भवन बनता है तो क्या जिला बीजेपी ने बनाया गया? हार का कारण आप जो कहना चाहते कहें, मेरा सवाल आप एक बार। हार का कारण कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी ने नहीं हराया। भारत आदिवासी पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी कई कंपटीशन में नहीं थी। ये जो बहाने बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो चुनाव जीते अमृतलाल जी मीणा साहब और ये जो हारे रघुवीर जी, ये बहाने बना रहे हैं कि आप पार्टी की वजह से हारे। तो ये तो पहली बार हारे, 2 बार पहले भी हार चुके हैं। हारने का मुख्य कारण है रघुवीर जी का ईगो। 2008 में इनको चुनाव जीता है जनता ने, ठीक है। तो जब वापस ये लोकसभा का चुनाव आए, इनको स्वार्थ जगह यार लोकसभा में चुनाव लड़ूं, इन्होंने विधानसभा इस्तीफा दे दिया साहब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने वापस विधानसभा चुनाव उपचुनाव, इन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। फिर वापस लोकसभा चुनाव हो गए और विधानसभा उपचुनाव वापस चुनाव आए तो वापस लोग आगे चुनाव लड़ने विधानसभा के। तो लोग जनता ने देखा हर चीज़ वाला आपको जीता हुआ, आपने इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए, फिर आपकी पत्नी को खड़ा कर दिया, फिर दूसरी बार चुनाव लड़ने विधानसभा जनता ने इनको नकार दिया।
ये इनका हारने का कारण है। बाकी ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़े, बाप की वजह से हार गए, वो हार गए, 3 बार हारे, कोई पहली बार नहीं हारे। मुद्दे क्या है जिस पे अभी काम नहीं हुआ है और जनता की बहुत ज्यादा समस्या है? ऐसे क्या मुद्दे हैं सलूमर की विधानसभा सीट में, और अगर अब चुनाव हो तो क्या आपकी उम्मीदें होंगी नए आने वाले विधायक से? मुद्दे तो इस क्षेत्र को बहुत सारे मुद्दे हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया है और एक ही परिवार ने किया है। पिता ने किया, बेटे ने किया, बेटे की पत्नी ने किया। और इस क्षेत्र का जो सराड़ा ये क्षेत्र रियासत काल में मंगरा जिला के नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ की जो सीमाएं ये उसके बाद में सोलंबर उपखंड बने, खेरवाड़ा उपखंड बना। धीरे धीरे जो कांग्रेस ने यहाँ नियमित कांग्रेस ने राज किया था, लेकिन सराड़ा के क्षेत्र का कोई विकास नहीं करते हुए पूरा गर्त में गया। आज तक हर मुद्दे सब राजस्थान में एक पहला उपखंड मुख्यालय है जहाँ राजस्थान रोडवेज नहीं है। इन 5 सालों का अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं। तो ये तो आपके एमएलए की भी फेलियर है ना? 5 साल राज किसका था? मैं तो आज की बात नहीं कर रहा। पहले 5 साल बीजेपी भी में भी तो वो एमएलए रहे थी, उसमें उसके बाद बंद हो गई। बात बंद हुई है। कांग्रेस राज आने के बाद में राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ऐसा सराड़ा ऐसा मुख्यालय है जहाँ आज तक भी सरकारी रोडवेज नहीं है। और अभी ऐसा क्या काम है जो बाकी है? काफी बताया रोडवेज की चलती है आपकी यहाँ के तो पानी की भी काफी समस्या है। ठीक है। ये पानी की जो अभी चल रही है ना, पानी की जो इतनी समस्या, टाइम पे ना पानी की व्यवस्था भी नहीं है और बिजली की तो इतनी बंटा डाले पूरा सराड़ा तहसील। अब तो सरकार आपकी बीजेपी की भी आ गई, 9 महीने हो गए उसको। चल रहा है, चल चल रहा कार्य अभी चल रहा है। हमारे दिवंगत विधायक महोदय ने काफी प्रयास काम किए हैं और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और अभी ऐसी घटना हो गई है, हमारे पास जनप्रतिनिधि नहीं है। उपचुनाव के बाद में हमारा विधायक निश्चित तौर पे यहाँ से जीतेगा और इस सराड़ा क्षेत्र की विकास जो अवरुद्ध और गतिशील जो पकड़ी है 2013 से जो गतिशील पकड़ी है उसको पूर्ण रूप से विशाल रूप देकर पूर्ण विकास किया जाएगा। विधायक बीजेपी का था लेकिन रोडवेज आपके सरकार में बंद हो गई। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। सर जैसे रोडवेज की बात कर रहे हैं, ये सराड़ा ब्लॉक में जैसे हेडक्वार्टर है, यहाँ नहीं आती है। गहलोत जी ने जो पिछली सरकार में प्रत्येक पंचायत को जोड़ने के लिए रोडवेज चली थी, इधर से इनसे पूछो, केसरिया जी से इधर सराड़ा होके इधर जाती थी छेठ बिंडर तक। प्रत्येक पंचायत, कोई पंचायत ऐसी नहीं थी, कोई पंचायत ऐसी नहीं थी जो रोडवेज से नहीं जुड़ी। आप सुनो। हाँ। और भाजपा शासन में अभी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, गहलोत जी ने प्रत्येक पंचायत में बस चलाई थी रोडवेज। आप इनसे ये पूछो कि ये बंद करने वाला कौन है? वो तो कह रहे हैं आपके सरकार में। तो आप जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, केसरिया जी से ये मैं बैठने वाला हूँ, यहाँ से केसरिया जी से बस आती थी इधर होके, ढांकड़ा उधर होके, पिंड जैसमन होके पिंडर जाती थी। जैसमन के ऊपर से एक बस सलूम्बर होके जाती थी, एक जगत जावद होके गिंगला होके निकलती थी, वो भी बिंडर 2 बसें निकलती थी। इनको तो ये पता नहीं रहता सुबह खाना क्या खाया, शाम को ये क्या बोलते हैं, इनको खुद को पता नहीं रहता है। ये सर मैं आपको नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से। इनकी बात सही है। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि रोडवेज चलती थी, पर इनको ये नहीं बताया वो प्राइवेट बसें थी। कहीं समस्या वो है। अब इन्होंने कागजों में चली है, धरातल पे ये बसें नहीं चली है। दो मिनट। इनको एक्चुअली ये भाई साहब क्या पता इन्होंने देखा कि नहीं देखा, उसके ऊपर राजस्थान रोडवेज नहीं लिखा था, ये रजान, ये मिनाज ऐसे लिखा था। हमारे अंजलि बस जैसे हमारे चावल चलती है वो बसें चलती थी, बाकी परिवहन की बसें ये नहीं चलती थी। इनका थोड़ा युवा लग रहे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के तो खूब मुद्दे हैं, जैसे कि इस एरिया में रिको इंडस्ट्री वगैरह, रोजगार नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि जावर माइंस में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोकल युवाओं को मौका नहीं दिया जाता। वहाँ पे आज भी यूनियन है, इनके कांग्रेस की यूनियन है, वहाँ पे 50-50 1-1 लाख रुपए देके युवाओं को पैसा देने के बाद भी आज तक कई युवा रोड पे घूम रहे वो पैसा वापस लेने के लिए, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं दी जा रही है। माइंस में नौकरी नहीं लग रही, इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार। हाँ, कांग्रेस। उसके बाद वहाँ बंगाल के और बाहर के लोग लग रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं लग रहे। कई लोग बाहर के। हाँ, मतलब लोकल जो जावर माइंस में जो भाई इनकी सरकार थी, हमारी भी सरकार थी, हम मानते हैं,
ठीक है, पर यहाँ का यूनियन इनका था, सब कुछ था, इंटेक इनका था, इनकी मनमानी थी, सरासर मनमानी थी। और आज भी मनमानी इनकी है कि वहाँ के लोकल युवा है, मैं कहा हमारी छोड़ो, वहाँ के लोकल को लगाओ क्या नौकरी पे, वो घूम रहे रोज वहाँ धरने दे रहे, 10 किलोमीटर घूम रहे, उनको भी नौकरी नहीं है। आज हमको रेडी स्टैंड घूमना पड़ रहा है। क्यों घूमना पड़ रहा है? ये यहाँ लगा दो ना, भाई के लोग आ जा रहे उदयपुर में मजदूरी करने। माइंस में नौकरी बाहर के युवाओं को ला के लगा रही है कांग्रेस की इंटक इकाई, और लोकल युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। आप फुल सुन रहे, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिली, सरकार की तरफ से जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उन डिपार्टमेंट को एकीकरण क्यों किया गया, प्राइवेट संस्थाओं को क्यों दिया गया? आज ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसने बेची? कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी किसने बढ़ाई? अगर जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को एकीकरण करके अगर सरकार के अधीनस्थ होती, आज आप जिस धरातल पर खड़े हैं, इस धरातल पर डामरीकरण की क्या स्थिति है? कोई कह रहा है खराब है, कह रहे हैं खराब है। खराब क्यों है? घटिया किस्म की गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय कार्यकर्ताओं को, आप ऐसा काम लाओ जो स्थानीय जनता को रोजगार मिले, और हमारे स्थानीय जो भूखमरी की जनता, ये जनजाति बहुमूल्य क्षेत्र है, 90% के 100% लोग ट्राइबल हैं। अच्छा, तो बेची किसने? वो हिंदुस्तान में आ गया ना। हाँ, हिंदुस्तान को बेची किसने? अच्छा, युवाओं के रोजगार का एक मिनट युवाओं के रोजगार की बात अगर आप कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी अगर युवाओं के रोजगार की बात करें तो आपके 5 साल के कार्यकाल में 20 बार से ज्यादा पेपर आउट हुए। हर पेपर आउट हुए, इससे युवाओं का कितना भविष्य बर्बाद हुआ। कितने सारे युवा तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी उनकी परीक्षा देके आए, पेपर आउट हो गया, परीक्षा देकर आ गए पेपर। तो आपको लगता है कि क्या ये बड़ा मुद्दा था, इस वजह से सरकार को हारना पड़ा? मेरी बात सुनो, पेपर सभी राज्यों में आउट होते हैं, यहाँ भी हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और वो जेल में है। भारतीय जनता पार्टी जोर से बोलती है, झूठ बोलती है। अभी आपके सामने ये GSS 132 KV का आदेश है जो 13/9/2019, अभी पंकज जी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे की सरकार में स्वीकृत हुआ। पूरे उदयपुर जिले में केवल 2 ही स्वीकृत थे, कोटड़ा में और एक सराड़ा में। दूसरा, मोदी जी के कह रहे थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दे दें युवाओं को। कितने साल हुए? तो फिर सराड़ा में कितने युवा नौकरी कर रहे हैं, ये बतावे गवर्नमेंट की। ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां दी, बिल्कुल दी। राजस्थान वालों को भी कहा एग्जाम की तैयारी करवाओ, बच्चों को पेपर करवाओ। ये पेपर करवाते थे, कम से कम भी 18 से 19 पेपर इन्होंने आउट करवाए। पूरे भारत की जो हिस्ट्री है, सब जगह आउट होते हैं, बीजेपी हर जगह होते हैं, 1 आधा 2 हो गए होंगे। 18 पेपर आउट होना, इन्होंने नौकरियां दी, मैं मान रहा हूँ, पर उन नौकरियों को दी सिर्फ दी, मतलब कार्यकर्ता गए नहीं है, जो बेचारे बेरोजगार है पेपर देने गए, वो नौकरियां है उनकी। रोडवेजों में बस बैठ के नौकरियां पेपर देने गए और घर नहीं आते उससे पहले पेपर आउट। और रही बात, इन्होंने खूब, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बेरोजगार को लिए खूब भर्तियां निकाली, पर गपलेट सब इन्होंने किए। अब अंदर बैठा कौन है भाई? जो आज बेरोजगार लोगों को धोखा दिया, उन लोगों को घर रोड पे लेके आए, जिनके माँ बाप खेती करते थे, ब्याज पे पैसे लाते थे, उनको रोड पे कौन लाया? इनकी सरकार लाई है। सरेआम इनके जो शिक्षा मंत्री थे वो क्यों हटे? शिक्षा मंत्री पद से क्यों हटे? उनको जवाबदारी देने के लायक नहीं थे, इसलिए हट गए थे वो। शिक्षा मंत्री पे आरोप लगाया है कि पेपर आउट हुए। कहना चाहूंगा करण जी जोशी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा देवे अपना। राज्य सरकार भर्तियां अलग करती है और मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ कि केंद्र की जो भर्तियां हैं, जिसमें रेलवे है, जिसमें पोस्ट ऑफिस है, वो भर्तियां 2 करोड़ वो राज्य सरकार थोड़ी कराती है। नीट का एग्जाम कौन कराता है? पेपर आउट हुआ केंद्र सरकार, सेंट्रल का पेपर है, पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ? पूछिए। और इनको ये पता नहीं कि केंद्र की भर्ती अलग है, राजस्थान की भर्ती अलग है। मैं 2 करोड़ 1 साल में तो कितना साल हुए? 10 साल हुए। रोजगार की 2 करोड़ रोजगार की बात, 2 करोड़ रोजगार। अरे बेरोजगार हमारे इस एरिया के 2 मिनट, हमारे इस एरिया के नीट बहुत कम जानते हैं। हम तो पटवारी सचिव ये जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के प्रत्येक परिवार से है, स्टेट लेवल की जो परीक्षा है वो जानते हैं। वहां तक जाना उन लोगों को ये नहीं पता, हमारे बच्चों को, कि केंद्र का भी EWS बनता है, केंद्र का भी जाति बनता है, केंद्र का भी
जो भी सर्टिफिकेट बनता है वहां तक पहुंचने में यही बेचारे यही मर रहे हैं, वो वहां कहाँ जाएंगे? आपने जाति का एक बढ़िया मेरे को याद दिलाया। तो 2024 के इस चुनाव में राहुल गांधी ने जो जाति की बात करी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, जिसका जितना भाग हो उसको उतना हक मिले, क्या भारतीय जनता पार्टी मतलब आप लोग सहमत हैं उससे? देखो, सहमत क्या है कि जो तैयारी करता है बेचारा उसको उसका हक तो मिलना चाहिए, पर ऊपरी लेवल ये चीजें हमारे लेवल की नहीं है। ये दोनों पार्टी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना तभी होगी, दोनों पार्टी का समायोजन होगा, दोनों यस करेंगे। या विधानसभा राज्यसभा में होती है ये चीजें, मैं कह दूंगा अभी कर लो, मेरी बात मानते हैं तो बड़ी बात है, किसी एक धर्म की ठीक है। इसलिए ये विधानसभा और राज्यसभा में होती है ये चीजें। अच्छा, स्कूल की जाति गणना होनी चाहिए, किसी एक धर्म की जाति गणना होनी चाहिए या सभी धर्म की जाति गणना होनी चाहिए, ये जवाब चाहिए। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, एक आदमी, हाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाँ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की बात की। आज हिंदुस्तान में जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के पक्ष में मांग कर रहे हैं। उनका एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए आप, याद मेरे सामने लाना मत। तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना होने से कौन सा समाज किस वर्ग का, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी वर्ग का लोग व्यक्ति रहता है, तो उसकी जाति से उसकी गरीब अमीर की पहचान हो सकती है। इसी तरह से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से देश के जितने भी विकास के काम होने चाहिए वो आज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 2011 की जनसंख्या के आधार पर आज हमारा कोई विकास हो रहा है जी, वो उसी को बेस मान के चल रहे हैं, इसलिए हम विकास के पीछे पिछड़ रहे हैं। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और अभी तक तो जनगणना ही नहीं कराई है। 2011 के बाद में इस सरकार ने 10 साल में जनगणना नहीं कराई है। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे साथी जो कह रहे थे एक ही समाज के जाति जनगणना, सुनो अभी, अरे सुनना, अभी हमारे आरोप लगा रहे हैं, सुनना, अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का युवाओं को पता नहीं। 10 साल 11 साल हो गया आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार इतनी योजनाओं की जानकारी कौन देगा? कांग्रेस वाले देंगे क्या? दूसरा ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना दोनों पार्टियां, मैं बताऊं कि 2013 में अशोक जी गहलोत थे मुख्यमंत्री, उन्होंने इस TSP एरिया में 50% आरक्षण यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को दिया, जिसमें पटेल समाज भी लगा नौकरी पे, चाहे वो टीचर में लगा, पुलिस में लगा, सुथार में लगा, कलाल में लगा, अन्य समाज में भी लगा, और बाहर के व्यक्तियों को उसमें यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया। तो अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के बारे में बात बताना चाहूँगा कि अशोक जी गहलोत ने 25 लाख तक का इलाज मुफ्त किया था चिरंजीवी योजना में। आज वहाँ देखो तो 5 लाख का ये योजना कर दिए। दूसरा, दोनों मिला के 5 लाख कर दिया है। उसके अलावा दुर्घटना बीमा 5 लाख, जो एक्सीडेंटल से मौत हुई है, मेरे बलुआ में 4 मौत हुई, चारों को 5-5 लाख रुपए दिए। आप किसी भी पंचायत में जाके देखो, तो इन्होंने वो योजना बंद क्यों कर दी? चिरंजीवी योजना बंद कर दी। कांग्रेस के साथी जो है, कांग्रेस के साथी जो जातिगत गणना के लिए बोल रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। राहुल गांधी की जाति बता दे खाली, उनकी जाति क्या है? चिरंजीवी योजना बंद कर दी, इस पे आपका क्या कहना है? वो सवाल मैं पूछूंगा उनसे। मैं ये चिरंजीवी योजना कह रहे हैं वो तो ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य के लिए तो सभी सरकारें होती है वो देती है, अपन उसके ऊपर विषय नहीं करें। कांग्रेस ने भी दिया होगा, बीजेपी में दिया होगा। क्या मुद्दे हैं और सलूमर विधानसभा के? हमारे यहाँ साथी सभी खड़े हैं कांग्रेस के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पूर्व आदरणीय अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, तो RPSC में एक अपने सदस्य थे, तो कितने युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ या नहीं हुआ, वो आपको पूरी तरह जानकारी में है। और किस तरह से एक पात्र व्यक्ति वंचित रह गया, अपात्र व्यक्ति उस सीट को ले गए, और आदरणीय डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष जी और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, आपके परिवार में अगर 3-3 और 4-4 RS निकलते हैं तो कहीं न कहीं शंका वाली बात इन्होंने नौकरियां दी, पर इन मंत्रियों के घर के परिवार से दी, 5 लोगों को RS बना रहा है।
किसी अन्नपूर्णा का नाम था जहाँ इन्होंने इंदिरा गांधी एक व्यक्तिगत नाम से इन्होंने योजना नाम इन्होंने पूरी समय नामकरण बदलने का काम किया है। चिरंजीवी योजना भामाशाह से बदली और अभी क्या हो गई अन्नपूर्णा योजना अभी क्या हो गई है चिरंजीवी योजना? अभी आयुष्मान भारत योजना में बदला। राजीव गांधी सेवा केंद्र किसने खोले? कांग्रेस की सरकार। सीपी जोशी मिनिस्टर थे, थोड़ा सा पीछे सीपी जोशी पंचायत राज मिनिस्टर थे केंद्र में, और उसके बाद में नाम किसने चेंज किया? अटल सेवा केंद्र किसने किया था? कि नाम परिवर्तन करने का खेल किसने खेला? बीजेपी सरकार ने खोला। ये सुनो, ये कह रहे हैं कि रघुवर सिंह जी मीणा ने देवेंद्र एनीकट तो 45 करोड़ की योजना जो इनके गांव में एक बारिश में एनीकट भर जाता है। केदार तालाब जो हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, उनका एक बारिश में भर जाता है। और उसके बाद में अभी दाई कैनाल जिसका 17 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, तो ये सभी तालाब और हमारे यहाँ की सरड़ा का भरा तालाब भी भरा रहेगा, और वो काम भी प्रगति पर है। तो कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की। बीजेपी ने एक एनीकट बनाया, एक एनीकट कहीं बनाया। तो हमारे सबसे पहले आपके द सियासी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र में आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और जहाँ विकास की हमारे साथी जो भाजपा के साथी बता रहे हैं विकास के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगा अभी जैसे मंडल ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज थी। एक हमारे पूर्व सांसद रघुवर जी मीणा ने पूर्व की सरकार में 16 करोड़ की लागत से इसका सर्वे करा के इस एनीकट प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाया, जिसका 4 जगह उसमें एनीकट बांधा जाएगा, और उसका पानी निम्बोदा एनीकट जिला चिकित्सालय जिला घोषित किया सलूम्बर को। और आपने क्या बताया? कन्या महाविद्यालय खुला सोलंबर में, यहाँ कॉलेज खुली, उसके अलावा आरटीओ खुला सोलंबर में हमारा। और ये मैं पूछना चाहता हूँ जो सरड़ा नगर पालिका बनी उस पे इन्होंने कानूनी कार्रवाई क्या की? मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। टिकट बनाया, जिला चिकित्सालय बनाया, आरटीओ ऑफिस खुला। एक कांग्रेस राज में जो भी विकास हुआ सिर्फ चुनावी मुद्दे को देखते हुए विकास हुआ, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की और भारतीय जनता पार्टी ने आकर इसको धरातल पे उतारा। आज एक भी भवन इन्होंने सिर्फ घोषणा की, सभी भवन आज सभी विभागों के भवन का निर्माण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। एक भी भवन इनका बता दो, इनकी सरकार में एक भवन का अगर निर्माण कराया बताते हुए। आज तक आजादी से लेकर आज तक पीडब्ल्यूडी का भवन नहीं बना है, जमीन अलॉट है आज तक सरड़ा में आज तक भवन नहीं बना है। आज तक कितने सालों का आजादी के बाद पीडब्ल्यूडी का भवन नहीं बना है। एक मुद्दा जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? तो सरकार, किसकी सरकार? दोनों सरकार, दोनों कह रहा हूँ मैं, दोनों पार्टियों से नाराज। एक मुद्दा हमारा और है, जैसे कि टीएसपी में ओबीसी को कोई आरक्षण ही नहीं है, नॉन टीएसपी से फाइट करते हैं, और नॉन टीएसपी में ओबीसी की सीट अलग से है, तो टीएसपी में भी ओबीसी की सीट अलग से होनी चाहिए। एक मिनट, ब्लॉक अध्यक्ष जी गणेश जी ने एक सवाल किया था कि हमारी सरकार ने देवेंद्र एनीकट का पानी इनके मंडल अध्यक्ष के गांव जो केजड़ हमारा तालाब है उसको हमने नाम दिया प्रताप सागर केजड़। वहाँ के किसान आज रो रहे हैं, स्थितियाँ ये बदल हो रही है। उस देवेंद्र एनीकट का जो इन्होंने वो किया था, उस एनीकट का जो बजट था वो भाजपा सरकार में अलॉट हुआ और उसका काम हुआ, और होने के बाद ये जो पानी ये जो डालने की बात कर रहे हैं, वहाँ का किसान आज रो रहा है। वहाँ की चारों केनालें आज ध्वस्त है, और हमने सरकार से मांग की है। अभी हमारे स्वर्गीय विधायक हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ में हम गए मंत्री जी के पास और पूरा एस्टिमेट विभाग से बनवा कर और मंत्री जी को दे के आए, ताकि आने वाले समय में वो चारों केनालें वापस उनका नवीनीकरण हो और आम जनता को उसका लाभ मिले, किसानों को। अभी इन भाई ने टीएसपी एरिया में ओबीसी के आरक्षण का बड़ा मुद्दा उठाया, ये रिलेवेंट बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन टीएसपी में जैसे अभी बीजेपी कांग्रेस की राजनीति तो इतने सालों से हुई, अभी आदिवासियों को लेकर एक नई पार्टी आपके क्षेत्र में आई है, और आप तो उसको अपनी हार का जिम्मेदार भी मान रहे हैं। तो बीजेपी के लिए भी ये सवाल है कि सच में अगर देखा जाए तो फाइटिंग में अगर आप देखें 52,000 वोट अगर बीजेपी पार्टी लेके गई, उसके बाद आपका कैंडिडेट केवल 15,000 वोट से जीता, तो इसका मतलब कांग्रेस कमजोर इतनी नहीं है जितना आप लोग दावा करते हैं। तो नहीं मान रहे हम कमजोर नहीं मान रहे। जनता बार बार ये कह रहे हैं हमने इतना विकास किया, ये काम किया, जनता बार बार क्यों नकार रही है? इनसे आप वो तो कह रहे हैं बीजेपी लड़की इसलिए बीजेपी एक बार लड़ी है। इसका मैं बताता हूँ, 2 मिनट इसका मैं बताता हूँ। फर्स्ट आदरणीय रघुवीर जी को 2018 के चुनाव में 65,000 वोट मिले। 2000 अभी जो 23 के चुनाव हुए थे उसमें भी 65,000 मिले। इनके वोट कहीं नहीं गए, वो के वही है। अच्छा। और अमृतलाल जी मीणा को 85,000 वोट मिले। अभी जो 50,000 वोट जो आप पार्टी लाई है तो उसका परसेंटेज बढ़ा। पहले 1,70,000 वोट पड़ते थे, 1,80,000, अब 2,21,000 बढ़े। बाहर के जो युवा थे उनको इन्होंने जगा के बुलाया है। अच्छा। वोट बैंक बढ़ाया है। वोट वो के वही है। कांग्रेस का वोट बढ़ा नहीं है, मतलब बढ़ा है, वो का वही है। कांग्रेस का वोट नहीं बढ़ा सर, 52,000 वोट। जनता पार्टी 2018 में भी 80,000 वोट लाई थी और अभी भी 80,000 वोट लाई है। हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे हमारा बीजेपी पार्टी 52,000 वोट लेके गई, आप हार का कारण मानते हैं, तो वो तो इस बार भी दाल ठोक रहे हैं।
इस बार भी तो वो तैयारी करे। मैं उनका भी हाल ही में उनका इंटरव्यू भी किया, उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि इस बार हमारी पूरी तैयारी है, लगभग 80 से 85 हज़ार वोट हमने कवर कर रखे हैं और इस बार हम आज जीत के दिखाएंगे। तो क्या फिर से कांग्रेस को नुकसान होने वाला है? कांग्रेस इस बार प्लानिंग से काम करेगी, गहलोत साहब की पूर्व की योजनाओं को लेकर धरातल पर उतरेगी और इस बार हम चुनाव जीतेंगे। आपके कैंडिडेट? हमारे कैंडिडेट जो हाईकमान तय करेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। जो हम तो यहाँ के धरातल के ब्लॉक के लेवल के नेता हैं, हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, हम उसके जिसको हाथ का सिंबल जो लेके आएगा हम उनके साथ में काम करेंगे। ना तो यहाँ कांग्रेस में कोई काम हुआ है ना बीजेपी में कोई काम हुआ है। ये बजटन जैसा कैसा पहले था 20-50 साल पहले, ऐसा कैसा अभी भी है। बिजली की समस्या ऐसी है, पूरी गर्मी के अंदर सब गांव वाले पूरी गर्मी में परेशान रहिए। कोई मतलब जयन अयन नेता कांग्रेस बीजेपी का कोई सुनने को तैयार नहीं था। अभी भी यही समस्या है बिजली की, सब झूठे। कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता झूठे, कोई काम नहीं हुआ सरड़ा के अंदर। कितना सहमत है बात? भाई साहब ने कहा सही बात कही है। पूर्ववर्ती जो सरकार इन्होंने किया ना, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। ये तो बीजेपी आई उसके बाद में थोड़ा विकास दिखने लगा है। ये भाई साहब सही बोल रहे हैं। पहले भी सरड़ा 50 साल पहले भी सरड़ा ऐसा ही था, ये तो अभी आए। 2013 के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी विधायक आई उसके बाद में विकास। भाई साहब ने कहा मैं बिल्डिंग के बताऊं, एक भी बिल्डिंग नहीं गिना पाए। एक भी बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग भवन बता दो, कौन सा 32 केवी का कौन सा भवन है भैया? भवन नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई भवन नहीं है, एक भी भवन। आज तक इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की है, धरातल पे एक भी काम नहीं हुआ है। और इन्होंने घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लागू करके इसको काम किया है। और नगर पालिका बिल्कुल यथावत रहेगी। और ये तो इनको नगर पालिका कह रहे हैं, नगर पालिका दी सराड़ा पूर्व जिला था, इनको तो 20 साल पहले नगर पालिका देनी पड़ती थी। और आज इन्होंने तीसरे बजट में हमने आंदोलन किया और यहाँ इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि सराड़ा वाले गद्दार है। हमने विकास के लिए किया। आज कांग्रेस के साथ में 5 साल में हमने पूरे क्षेत्र में आंदोलन किया। आप रिकॉर्ड देखो, हम अखबार के देख लो, पूरे हर विभाग में डॉक्टर साहब, डॉक्टर एक है, चिकित्सा का बड़ा मुद्दा है। हाँ चिकित्सा का CHC है। हाँ CHC है, एक डॉक्टर है, 500 ओपीडी यहाँ पे और एक ही डॉक्टर है। और 8 करोड़ का बजट अभी भारतीय जनता पार्टी ने अलॉट किया है अभी वर्तमान में नए भवन के लिए। और इन्होंने कांग्रेस के राज्य में एक डॉक्टर था, सर्वे भी वही करेगा, डॉक्टर को मरीजों को भी वही देखेगा, मीटिंगें भी वही लेगा। अभी कितने डॉक्टर हैं? एक अभी भी एक ही। तो सरकार 2 महीने बस अभी कार्य चल रहा है। नहीं तो अभी बजट दिया हमने, तो हम तो बजट करके हमने तो एक ही डॉक्टर है, 500 की ओपीडी है, एक ही डॉक्टर। 800 सरकार क्या भजनलाल जी सरकार बीच एक मिनट सुनना चुनीलाल जी, सुनना मैं यूं कह रहा हूँ कि भजनलाल जी सरकार बीजेपी की क्या पहली बार बनी है? बीजेपी की सरकार भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रही, इनके विधायक जी पहले भी रहे थे, तीसरी बार अभी जीते। इन्होंने क्या काम किया? ये हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं लगा सकते थे क्या? नहीं सर, ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। जनता को तो सॉल्यूशन चाहिए ना। आप कहोगे इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने कहा आपने नहीं लगाया। देखो सरकार आने पर, अब सरकार तो है नहीं, हमारा विधायक भी जीतेगा तो सरकार इनकी है। विधानसभा में मांग कौन करता है यहाँ के डॉक्टर को लगाने के लिए? इस 3 साल में सराड़ा गांव में पंचायत के नाम का एक भी काम नहीं हुआ। नहीं होने दिया। सरपंच कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस लेकिन सरपंच सत्तावर हुआ, सरपंच कांग्रेस और उप सरपंच कांग्रेस का है और प्रधान कांग्रेस की है। इन्होंने पंचायत को अवरुद्ध किया, पूरा सराड़ा मुख्यालय को अवरुद्ध किया इन्होंने। मत का 35 लाख रुपया भवनों का पड़ा, आज तक क्यों नहीं हुआ काम? इनको पूछो। क्योंकि सरकार तो पैसा पंचायत के माध्यम को देती है, लेकिन पंचायत में अवरुद्ध करा दिया इन्होंने। आज भी हमारी बड़ा उत्तेजित बीजेपी वाला है। वो तो ठेठ से उत्तेजित रहते हैं। मैं बड़ा लगा रहा है कि कांग्रेस ने होने नहीं दी, कांग्रेस ने होने नहीं दिया। सरपंच की आईडी कौन बंद कर सकता है? इनको ये मालूम नहीं कि सरपंच की भी आईडी होती है। इन्होंने सरपंच की आईडी बोला एक, उसके बाद में अभी 9 महीने हो गए सरकार बने। मैं कह रहा हूँ पंचायत समिति मद से, प्रधान मद से सराड़ा में 27,42,500 रुपए के काम हुए सराड़ा में। और मेरे पास में लिस्ट है, जगह बता दीजिए, जगह पूरी लिस्ट है, जगह बता। मेरे गाड़ी में तो फाइल ले आओ। एक हिंट लगे तो बतावे। सुनो मेरी बात सुनो,
आराम से बात करो सर, सुनो सुनो। 9 महीने हो गए भजनलाल जी सरकार को, कितने महीने हो गए? अभी तक तो ये तय कर नहीं पाए कि जिले कितने रहेंगे, कितने नए रहेंगे। सुनो, जवाब दे रहे मैं विधान मैं पूरे के मुख्यालय के जवाब सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। सही बात की थी, लेकिन विकास नहीं होने दिया ना। वही बात, आज भी वही स्थिति है। सरला की जो 50 साल पहले थी, आज स्थिति है। जब सरकार थी, हमने सरकार ने पैसा दिया, लेकिन इन्होंने उस माध्यम से इसको क्षेत्र को अवरुद्ध कराने दिया। कपड़े चीते का काम हुआ है। हाँ, आज दिन तक सराड़ा में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पे हमारे विधायक मत अलग था। वहाँ से उस समय विधायक जी अपने अमृतलाल जी थे, रघुवीर जी थे। सराड़ा को बांट के आधा सुंगुर में डाला, आधा खैरवाड़ा में डाला। सराड़ा को तोड़ने का ही काम किया आज दिन तक। सदस्य जो जिला परिषद सदस्य हूँ, विकास की जो बात कर रहे हैं, ये तो अपने आप एक आरोप लगा रहे हैं। विकास अच्छा हुआ है और काम भी अच्छा हुआ है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आराम से काम करते हैं और आराम से बोलते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो थोड़े से उतावलापन करते हैं, और इनकी आदत झूठ बोलने की है। हम झूठ कभी नहीं बोलते, हम धरातल पे काम करके और जनता के बीच में जाके और काम करा के बताते हैं। और वास्तविक हमारा जो विकास हुआ, आरसीसी रोड है, पानी की टंकियां है, कुछ भी सुविधा है। हम पानी की टंकी अपने यहाँ सराड़ा में है। सराड़ा में पानी की टंकियां, और ये रात दिन पी रहे हैं। इनको ये पता है, पर फिर भी ये झूठ बोल रहे हैं। न जाने इनके ऊपर क्या विचार है, वही जाने। ये टंकी में पानी आ रहा है, बिल्कुल टाइम टाइम पानी आ जाता है। हर तीसरा दिन सप्लाई होती है, पानी आता है, रेगुलर पानी आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिजली की जो बात कर रहे हैं, आज साल भर होने आ गया, और बिजली इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा अभी रात को बिजली नहीं है। ट्राइबल एरिया में अभी मच्छर काटते हैं लोगों को, 4-4, 5-5 घंटा बिजली का पता ही नहीं रहता है। और ये कहते हैं हमारे समय में, कांग्रेस राज में ऐसा कोई समस्या नहीं थी। हम समय पे बिजली भी देते थे, और जो 3 फेज की भी बिजली थी, काश्तकार को वहाँ बहुत सुविधा देते हैं। पर इनका पता नहीं पड़ रहा है, क्या पता मर्जी आए तब भी डाउन ले लेते हैं, और लोग काफी परेशान रहते हैं। क्षेत्र के पीएस मेंबर है सर, मेरी दुकान के आगे का रोड देखिए आप। रोड तो देख के आया हूँ मैं। देख लिया। एक काम हुआ प्रधान से अगर ये कह रहे हैं प्रधान मैडम से कोटे से काम हुआ है, तो ये एक बता देवे कि ये काम हुआ है। मैं पीएस मेंबर हूँ, मेरे को मालूम नहीं है, कभी बताया भी नहीं आज तक। मैडम के साथ में बैठता हूँ, बीजेपी का हूँ, फिर भी मैडम के साथ बैठता उठता हूँ। मैंने ये बतावे ये काम दिया मैडम ने, और मैडम ने भी कभी मेरे को नहीं बताया मेरे सराड़ा को इतना काम दिया। मैडम को बोलना चाहिए। ये पीएस मेंबर है, सराड़ा पीएस मेंबर है। पीएस मेंबर को भी जानकारी नहीं है। आज एक पंचायत समिति की खड़ी है पीएस मेंबर। पिछली सरकार में फिर कहीं जगह न मिलने के बाद पंचायत समिति सदस्य अवगत हैं इस बात से, उसमें मौजूद थे। ये अंबेडकर भवन का शिलान्यास पंचायत समिति के परिसर में नींव भी खोद दी, शिलान्यास भी हो चुका। अभी उस भवन का कार्य रुका हुआ है। तो मैं सभी से, पंचायत समिति सदस्य विधेयक के सभी से कहना चाहता हूँ कि ये 15 ब्लॉक में पहला ये सड़ा है, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भवन शिलान्यास हो चुका है, अभी तक बना नहीं है। हमने शिलान्यास करवा दिया, पत्थर गड़ी होगी, सब कुछ हो गया, नींव भी खोद दिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया। आज वो काम रुका हुआ है। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो एक महापुरुष थे जो भारत, उस पूर्ण महापुरुषों डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के द्वारा दोनों सभी राजनीतिक पार्टियां चलती है ऐसे महापुरुषों का। और वहाँ पे उस बजट के अंदर उसकी वर्क जो ऑर्डर कॉपी थी, उस वर्क कॉपी के अंदर इस पर लिखा इतने टाइम में बन जाएगा। फिर सरकार चलेगी, कब बना सरकार चलेगी, मेरी बात को सुनो पूरा। सरकार चलेगी, सरकार चली जाने के बाद उस काम को गति देना चाहिए, और वहाँ पे स्टेच्यू पूरा गार्डन बनना चाहिए, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि आसपास के लोग आके समझें, पढ़ें। ये पूरा कांग्रेस सरकार ने एक भवन का पूरा किया, और पहला ये ब्लॉक सड़ा है जहाँ पे भवन का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास किया, दूसरी जगह कहीं नहीं बना है। अब उसको मेरा कहना है कि अम्बेडकर भवन को बनाना चाहिए, आगे गति देनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर पिछली सरकार कोई शिलान्यास करती थी, काम कर देती है, तो वर्तमान सरकार आती है जाती, 5 साल ये आएगी, 5 साल वो आएगी, बनवाना है ना भवन, तो भवन बनवाना चाहिए। भवन हाँ, भवन का बनवाएंगे आप अम्बेडकर भवन। पहली बात तो भाई साहब से मैं ये निवेदन करूंगा कि अम्बेडकर जी हमारे सम्मानीय है, माननीय है, और दोनों पार्टी के लिए क्या पूरे भारत के संविधान निर्माता है, उनका हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस राज में अम्बेडकर भवन का निर्माण जो भी स्वीकृति आई, हम तो ये पूछेंगे कब आई। जैसे मेरे को नॉलेज नहीं, हाँ ये शिलान्यास हुआ ये मुझे नॉलेज है, पर आप मुझे बताओ शिलान्यास ही क्यों हुआ, उसका काम भी शुरू करवा देते हैं क्या? उस सरकार चलेगी धरातल पे अगर नहीं हुआ है तो हम जिम्मेदार है, इस बार हम करवाएंगे, बताएंगे। इनके प्रधान है ना। देखो शिव जी के थोड़ा ध्यान में नहीं है, भवन बनकर तैयार हो गया है, कलर का काम चल रहा है,
काम चल रहा है सर, कांग्रेस सरकार ने उसका काम कर दिया था और अभी कलर का काम चल रहा है। हम निवेदन मालूम ही नहीं है। निवेदन 2 मिनट हम निवेदन बना दिया है। 2 मिनट जानकारी 2 मिनट मैं कोई भवन बन गया उसके 2 मिनट भवन बन गया करते हैं 2 मिनट और झूठा आरोप लगाया सर। भवन बन गया उसके लिए हम उद्घाटन तो हमको ही करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने शिलान्यास किया हम धूमधाम से उद्घाटन करेंगे उसका, हमको सौभाग्य मिल रहा है। बात ये आ रही है जैसे इन्होंने पेनोरमा दो मिनट मतलब इन्होंने जितने भी 2 मिनट इन्होंने जितने भी शिलान्यास किए तो ये क्या करते हैं कि जब सरकार जाती है क्या कब शुरू करते हैं शिलान्यास, उसकी ना एनओसी होती है ना कोई वित्तीय स्वीकृति आती है, ये शिलान्यास फटाफट इधर आचार संहिता लगने वाली है फटाफट 2 बजे वाला 12 बजे कर दो, ये टाइमिंग सेट करते हैं। आपको मैं बताता हूँ धरातल पे ये चीज नहीं उतरी है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप बात करना चाह रहा हूँ पार्टियों से छोड़ करके आज किसान इस जंगली जानवरों से इतना परेशान है, सुअर और ये वो नीलगाय रोजों से कि आज कोई खेती करने के लिए मजबूर है, खेती नहीं कर पा रहा, छोड़ रहा है। तो सरकार की क्या मंशा है अगर इन रोजड़ों और सुअरों के प्रति कोई लगाम लगावे या नहीं लगावे? दूसरी बात, आज से पहले इस सरकार ने चाहे कोई सी भी सरकार हो मुआवजा दिया है, वो 21-22 का आज तक काश्तकारों को वितरण नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है आप सरकार से पूछें कि भाई उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात, इस बार अतिवृष्टि से जितना नुकसान हुआ फसलों, क्या इसका मुआवजा मिल सकता है, इसका गिरदावरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये बात आप सरकार में रखें ताकि हमारे किसानों को कुछ लाभ है। यहाँ लघु और सीमांत प्रकार के किसान है, कोई बड़ा नॉर्मल किसान नहीं है, तो इन लघु और सीमांत किसानों को क्या उचित मुआवजा मिल सके उसका प्रयास करना। जो ओलावृष्टि हुई उसमें हाँ इस बार सरपंच साहब कहाँ के सरपंच हो? मैं सरड़ा गांव का सरपंच हूँ। क्या नाम है? नाम क्या है? मणिलाल। बीजेपी से हो कांग्रेस से? मैं सब पार्टी से समर्थन करता हूँ। मेरा निवेदन ये गांव में विकास करने के लिए मैं अभी फिलहाल अब आप ये करो, मेरी बात सुनो, पंचायत हमारे 4 साल भी नहीं हुए हैं, मतलब बहुत कंडीशन खराब होगी। बीच में नगर पालिका बजट नहीं आया, अभी भी बजट नहीं आया, मतलब कुल मिला के शौचालय भी लोगों के बंद सब जमा करे तो भी किसी का पेमेंट नहीं आया। कितने साल हो गए सरपंच? मेरे को 4 साल हो रहे हैं अभी। अच्छा, और बजट कब से नहीं आया? बजट नहीं आया, बस ये 3 साल मानो आप। 3 साल से बजट नहीं आया? बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है। अब वो नहीं, उससे पहले भी नहीं था। अब दूसरी बात, हमारे 20 साल से सब आप देख लो, इधर नया सड़क रोड दो, ये बलुआ रोड देखो, सब खंडर है। 20 साल 15 साल 20 दिन से स्कूल जा रहा हूँ गाँव में, अभी मेरे को कॉलेज में सब, मेरी बात सुनो, सब बहुत टूटा फूटा है। समस्या का ये निराकरण है कि हमारी सरकार आने वाली है, हमारा विधायक भी आने वाला है, इन सब की समस्या का समाधान हम करेंगे। हमारी सरकार है और हमारे विकास करेंगे। मेरी बात सुनिए, मतलब हमारे सलूमपुर की जो बीजेपी सरकार है, हमारे विधायक है, वो भी आज धूमधाम से आने वाला है। के सभी सलूमपुर में विधानसभा के चुनाव होने उससे पहले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने दावे कर रहे हैं। तमाम सारे लोगों के अलग अलग दावे हैं, क्या होगा ये आने वाले समय पता करेंगे। हमें चैनल को करिए सब्सक्राइब, देखते रहिए एक सियासी सफर, सियासी टेबल। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।